अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व का हमने एक लेक्चर देखा जिसमें हमने बेसिक एल्गोरिदम देखे। तकरीबन उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने तकरीबन 3 एग्ज़ाम्पल सॉल्व की जो कि हमें बेसिक समझने में मदद देती हैं। उनको करने के बाद हमें थोड़ा सा एडवांस की तरफ आए हैं और पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इतना हमें दिया गया होता है पेपर में कि प्रोसेस आईडी दी होती है, अराइवल टाइम दिया होता है और बस टाइम। उसके बाद बाकी जो है वो बाकी हमने खुद सॉल्व करना होता है। आम तौर पे हमसे पूछा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालें, 2 चीज़ें निकालनी होती हैं और दूसरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक हो गया। ये निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस है। हमने बस टाइम के बाद कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। देखते हैं इन सब को हमने कैसे ड्राइव किया। सबसे पहले तो हमारा इतना क्वेश्चन हमें दिया गया होता है, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बस टाइम। इतना हमें दिया गया होता है और इसी को देख के हमने नीचे गैंट चार्ट बनाना होता है। चलते हैं गैंट चार्ट की तरफ। आप इतने ही क्वेश्चन को भी देखें और इतने ही नोट करें, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसको देखते हुए हमने गैंट चार्ट बनाना है। सबसे पहले हमने देखना है, सबसे पहले छोटा अराइवल टाइम किसका है? 0। 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? 0 पे आ रहा है P3। 0 पे हमने स्टार्टिंग टाइम लिया, यानी अराइवल टाइम है P3 का 0। और ये कब तक चला? कितना P3 को कितनी देर के लिए CPU चाहिए? P3 कहता है कि मुझे 3 मिलीसेकंड या 3 सेकंड के लिए CPU चाहिए। 0 से लेकर 3 सेकंड तक CPU इसको चाहिए, ये वर्किंग करेगा और इसके बाद 3 सेकंड चलने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। और अब देखें, एक इशू ये है कि 3 के बाद 3 पे कोई भी अराइवल नहीं हो रहा, किसी भी प्रोसेस को कोई भी आ नहीं रहा है 3 पे। प्रोसेस अब आ रहा है 4 पे। 3 से लेकर 4 तक हमारा जो CPU है वो वेला बैठा रहेगा, वो बैठ के मक्खियाँ मारेगा। ठीक हो गया, क्योंकि 3 पे कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब 4 पे अगला अराइवल टाइम क्या है? 4। 4 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? 4 पे P1 आ रहा है और P1 कहता है कि मुझे 5 सेकंड के लिए CPU चाहिए। 4 पे P1 आया और इसको 5 सेकंड के लिए CPU चाहिए और CPU की टोटल वर्किंग कितनी हो गई? 9। 4 + 5 = 9। इसके बाद P5 आता है। P5 4 के बाद 5 अराइवल टाइम आता है। 5 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P5 और इसको 4 सेकंड के लिए CPU यूज़ करना है। P5 9 + 4 = 13। इसी तरह 5 के बाद आता है 6। अब 6 पे 2 प्रोसेस आ रहे हैं, लेकिन पहले ये वाला प्रोसेस आया, यानी ये दोनों इकट्ठे दाखिल हो गए, लेकिन इसने जगह पहले ले ली। अब P2 चाहिए 4 सेकंड के लिए CPU। 13 + 4 = 17। ठीक हो गया। और इसके बाद सेकंड वाला जो 6 पे आया P4, ये दोनों इकट्ठे आए थे लेकिन इसने पहले जगह ले ली। फिर लास्ट पे ये रन होगा P4 और P4 को कितनी देर के लिए CPU दरकार है? 2 सेकंड के लिए। 17 + 2 = 19। और इसके बाद सारे प्रोसेस जो हैं अपने काम मुकम्मल करके बैठ गए। अब हमने देखना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैसे पता चलेगा? कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इधर से हमें देखेंगे। P1 कहाँ से शुरू हुआ? 4 पे P1 को CPU मिला और 9 सेकंड तक, 4 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक CPU यूज़ करता रहा P1। और इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 9। इसके बाद P2 का कंप्लीशन टाइम देखते हैं इधर से। P2 का 17। ओके। P3 का कंप्लीशन टाइम 3। 0 पे आया और 3 पे ये कंप्लीट हो गया। ओके। इसी तरह
P5 का 13, P2 का 17 और P4 का 19। ये कंप्लीशन टाइम है। ओके होगा। कंप्लीशन टाइम क्यों ज़रूरी था? टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमें चाहिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके हो गया। अब ये P1 का टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए 9 माइनस 4, 9 माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 17 माइनस अराइवल टाइम 6 इज इक्वल टू 11। 3 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। इसी तरह, और एंड पे इसकी एवरेज निकालनी है, सबको प्लस कर देना है, इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू 5। 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। और हमारा एक आंसर निकल आया, टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकल आई 8। और दूसरी चीज़ लास्ट जो हमें चाहिए वो है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है? वेटिंग टाइम के लिए सबसे पहले हमें टर्न अराउंड टाइम चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 5 माइनस ब्रस्ट टाइम 5। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये गलती से 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 लिखा गया। सो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसके बाद 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, ये माइनस ब्रस्ट टाइम 4 इज इक्वल टू 7। 3 माइनस 3 बस टाइम, 13 माइनस 2 11, और 8 वे टर्न अराउंड टाइम माइनस 4। 8 माइनस 4 इक्वल 4। और इन सब को प्लस करने से 22 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस 5 इज इक्वल टू 4.5। ये आ गया हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम। सो दो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, दोनों मिल गई। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। सिंपल है, ये सबसे सिंपल एल्गोरिदम था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद हम थोड़ा टिपिकल एल्गोरिदम्स की तरफ जाएंगे। इसके बारे में जो बेसिक थी वो इससे पहले वाले लेक्चर में उसके बारे में बात कर चुके हैं। सो इसमें ज़्यादा बेसिक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करवाया जा चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।